जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये बच्चन सिंह सीरीज जो कि हमारे हिंदी और प्राइड ऐप पर ये कोर्स चल रहा है और कोर्स की रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये डिमांड एक तरीके से आ रहे हैं कि कैसे लेना है, क्या चीज़ें सीरीज में दी जा रही है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि ये जो कोर्स अभी लॉन्च किया गया है, आगामी आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर कमीशन या बहुत सारे एग्ज़ाम संभावित हैं और उनमें अगर आपने देखा होगा 2021 का प्रीवियस का क्वेश्चन तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका बच्चन सिंह का, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पार्ट को कवर करता है। लगभग दो चीज़ें हैं इनकी, दूसरा इतिहास भी करके है, आधुनिक पार्ट भी है। लेकिन क्योंकि हम शुक्ल सीरीज में, गद्य तिवारी जी की सीरीज में बहुत सारी चीज़ों में अलग-अलग चीज़ों को कवर कर लेते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने जो किया है। तो 21 के एग्ज़ाम को आप प्रीवियस के एग्ज़ाम को देखें तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम में जाना है। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एज़ अ डेमो एक क्लास हमने रिवील किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, कॉल आ रहा था कि कैसे कोर्स लेना है, क्या फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। ये कोर्स आपका 299 का कोर्स है, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है, 400 पेजेस में आपके ये बुक है और उसको हमको अपने नोट्स के जो एक अपना जो नोट्स है एक्सप्लेन करने का तरीका है कि उसमें क्या बहुत ही अच्छी-अच्छी जैसे की कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आपको समझ के एग्ज़ाम में उसको एग्ज़ाम हॉल तक ले जाना, वो हमें कराना है। तो आप 299 आज इन्वेस्ट करेंगे तो 6 महीने तक आप इस कोर्स को बार-बार भी सुन सकते हैं। और मुझे विश्वास है अगर मेरी पढ़ाई की पद्धति से आप परिचित होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पर लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिस तरीके से कराते हैं, आपने मेरे प्रीवियस की वीडियोस को ज़रूर देखा होगा तो ही समझ पाएँगे। यहाँ पे अब कराना क्या है, जो भी है आप जब भी कोई भी लेक्चर अटेंड करेंगे तो साथ में उसके लेक्चर रहेंगे और लेक्चर के बाद सबसे बड़ा काम ये है कि आपको नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करना है। अगर मैं नोट्स पढ़ के आपको समझा रही हूँ अध्याय 1 तो अध्याय 1 में जितने भी चीज़ें हैं समराइज़ पार्ट, वो सब आपको निकाल के दे दिया जाएगा कि ये लास्ट टाइम रिवीजन करना है। लेक्चर तो बार-बार आपके पास रहेगा ही, ना ही आपको बुक बार-बार पढ़ना, बुक रखना ज़रूर है, लेकिन बार-बार उसको पढ़ना नहीं है। लास्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग, अभी तक आपने बुक खरीद के रखा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो अब बुक पढ़ेंगे। अब जैसे वहाँ पे आप जैसे ही सीरीज में जाएँगे तो यहाँ पे आप देखिए ये नोट्स में जिस तरीके से सारी चीज़ों को निकाला गया है क्रमशः, इसमें आप नीचे आएँगे तो सबसे पहले हमने आपको इंडेक्स दिया ये, कि हम कैसे चीज़ों को, जैसे हमारे पेड जो बैच चल रहे थे यूपीएससी के, वो बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे पहले पाठ्यक्रम देख लेना है, चैप्टराइज़ेशन कर लेना है, फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे आना है, जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर है कि हम इतने सेगमेंट को ऐसे-ऐसे कवर कर रहे हैं। एक बुक मतलब इन द सेंस कि हमें पूरे बुक के इंडेक्स से लेके सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखो जैसे ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें आप जैसे ही जाएँगे तो जो बुक में सबसे पहले निवेदन है, निवेदन से जितने की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, फिर भूमिका है, भूमिका में इन्होंने नामकरण और काल विभाजन में बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, फिर नवीन संशोधित जो परिसंस्करण उसके जितनी भी भूमिका में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हमने इंक्लूड कर दिया है और इसके बाद आपने देखा कि जैसे हर एक रचनाकार के द्वारा साहित्य का विभाजन किया जाता है, तो विभाजन इनके द्वारा क्या किया गया है, हमने उस विभाजन को ले लिया है कि कैसे इन्होंने रेनेसा पीरियड पुनर्जागरण को 57 से 1900, फिर पूर्व स्वच्छंदतावाद को अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है 1900 से 1920 का, स्वच्छंदतावाद काल को 1920 से 40 का, उत्तर स्वच्छंदता 1940, पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद, दूसरा संतुलन की खोज और आधुनिकता और तीसरा आधुनिकता बोध की रचना है। तो इस तरीके से हमें हर एक पीरियड को समझना है, जैसे इन्होंने पुनर्जागरण में क्या समझाया है, पूर्व स्वच्छंदता में और पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, इस तरीके से करके है पूरा। इसके बाद अब कैसे विषय सूची में हमें चीज़ों को कवर करते चलना है, जैसे अध्याय वाइज है, तो करीबन 1 से आप 40 पेज तक देखेंगे शुरुआत के, तो वो पहला अध्याय है। अब पहले अध्याय में आप देखेंगे तो पुनर्जागरण काल के तहत जो 57 से 1900 का है, उसमें इन्होंने बदलाव की स्थितियाँ कि कैसे हमारी पृष्ठभूमि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए तैयार करती है, तो उसमें इन्होंने टॉपिक वाइज पूरी पृष्ठभूमि को रखा है, राजनीतिक, नया आर्थिक ढांचा नहीं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, हमारे यहाँ का एजुकेशन क्या रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन से जोड़ के बताया है, हमारे यहाँ पे क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, फिर यातायात के साधन वगैरह जो अंग्रेजों के द्वारा लाया, प्रेस की स्थापना हुई, उससे क्या चीज़ें नवीनीकरण देखने को मिला और प्रेस और जनमत के साथ भारतीय जागरण,
पश्चिम की चुनौतियाँ क्या रही, इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे समाज सुधार संस्थाओं में ब्रह्म प्रार्थना, रामकृष्ण आर्य समाज, थियोसॉफिकल और बहुत अच्छे से इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद कैसे हम मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं, संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थितियाँ पैदा होती हैं और फिर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। इस तरीके से आपका जो यहाँ पे चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, जिसमें अभी आपने देखना है कि जो-जो हम कराते जा रहे हैं वो टिक मार्क करते जा रहे हैं। हम कितना भी खींचेंगे इस कोर्स को तो बहुत करो, अभी से शुरू हुआ है तो मेरे हिसाब से ये 2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। इट मीन्स आपके एग्ज़ाम जो है जो भी हमने देखा मई के आस-पास आपका टीजीटी वगैरह का जा रहा है, हायर कमीशन का जा रहा है अप्रैल में और बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम उसके बहुत पहले ये कोर्स आपका खत्म हो चुका होगा। हालाँकि वैलिडिटी 6 महीने हम सैटरडे को मिलते रहेंगे। आप ये कोर्स करोगे, फिर गद्य साहित्य वाला कोर्स आ रहा है वो करोगे तो हम तो रेगुलर जो भी बच्चे हैं उनसे मिलते ही रहेंगे और आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व होती रहेगी। ये हमने दिखा दिया आपको कि ये चैप्टराइज़ेशन कैसे करना है। अब थोड़ा-सा आपको बता दें, ये देखिए इस तरीके से आपको क्लास मिलेगा, है ना? लाइव और कंटेंट में देखें तो लाइव क्लास अभी नहीं चल रहा है ना? हमारा मूल मुद्दा ये है कि आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना है, पहले काम है। और मुझे पता है ऐसे समझ में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा लाइव से कोई मतलब है नहीं, ठीक है? लाइव इंटरेक्शन तो हम जैसे आज संडे है, तो संडे को हम इंटरेक्शन करेंगे, पर संडे वीकली हमने रख लिया, सैटरडे को रख दिया, उसमें आप अपनी क्वेरी डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही लगता है। अब यहाँ पे जैसे ये वॉच टाइम है, व्यू पीडीएफ में आप जो भी जैसे क्लास कराए गए वहीं पे बगल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 क्लास हो चुका है ना? और इस क्लास में एडमिशन शुरू हो गया है और हम अभी आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड में हम जो है मिलने वाले हैं। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है तो शुरू से मिलेंगे तो उसका लाभ ये होगा कि आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बार-बार वही चीज़ें रिपीट तो नहीं करेंगे। इसलिए अगर आज जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए कोर्स खरीदने के लिए हम थोड़ा-सा प्रोसेस आपको समझा दें क्योंकि इसके लिए बहुत लोग परेशान हैं, पर्सनली कॉल कर देते हैं और आप समझिए कि बहुत काम होते हैं, कॉल तो नहीं रिसीव हो पाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम समझा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, हिंदी और प्राइड जो है ये आप जब जाएँगे गूगल प्ले स्टोर पे, है ना? तो वहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से। गूगल प्ले स्टोर से जहाँ से सारे ऐप आप डाउनलोड करते हो, तो हिंदी और प्राइड करके है वहाँ पे। यहाँ पे हिंदी और प्राइड, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए ये लोगो है, ओके? ये हिंदी और प्राइड का लोगो है, यहाँ से आप इसको जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में और जैसे ही मोबाइल में आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और इसमें ये जो तीसरा सेक्शन है यूजीसी नेट वाला सेक्शन, इसमें जब यूजीसी नेट वाले सेक्शन को आप क्लिक करेंगे, तो आपको उसमें 3 कोर्स दिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को कोर्सेज़ में जाके जो व्यू है उसको नहीं देखना है, बहुत गलती हो जा रही है सबसे। आपको ध्यान रखना है ये तीसरे नंबर वाले कोर्स को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 कोर्स दिखेंगे, जिनमें बच्चन सिंह वाला जो है 3rd नंबर पे कोर्स दिखेगा और इसके अलावा 2 कोर्स आपको और दिखेंगे जैसे ये गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य का प्रवेश शुरू हो गया है, जल्दी ही बताएँगे क्लासेस शुरू हो जाएँगी इसमें। तो ये गद्य साहित्य वाला क्लास दिखेगा, एक आपको सफलता बैच यूजीसी नेट वाला। तो ये दोनों बैच अभी नहीं आप ले रहे हो, जिसको भी ये पढ़ना है वो लेगा और वो चीज़ें बाद में चलने वाली हैं। लेकिन अभी जो है 3rd नंबर पे आप जैसे बताया कि ऐप डाउनलोड करना है, फिर 3rd नंबर पे यूजीसी नेट के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको तीनों दिखेंगे और आपको 299 का ये वाला जो बैच है बच्चन सिंह सीरीज वाला, इसको पे करना है और इसको आपको लेना है। ठीक है? और नोट्स का हमने अभी बताया नोट्स कैसे रहेगा, लेक्चर वहाँ पे साइड में कैसे रहेगा। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट वगैरह का दिक्कत आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरीके से आईडी है इंडिया और प्राइड का ऐप का, आप जब जाओगे पेमेंट करने तो उसमें सारे ऑप्शन दे रहे हैं, यूपीआई गूगल पे का है, गूगल पे, ऐप्स यूपीआई आईडी, कार्ड का है, इवन कार्ड वगैरह का भी है, तो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और एक चीज़ और भी है, ईएमआई की सुविधा है, लेकिन ईएमआई की सुविधा जैसे अब ज़्यादा चीज़ें हों तब आप खरीदेंगे, तो फिर ईएमआई उसके लिए चाहिए होगा। जैसे जो 2500 का बैच है वो यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स 6 महीने का, तो उसके लिए ईएमआई वगैरह कर रहे हो तो ठीक है और इसके लिए तो आप ऑलरेडी 299 का कोर्स है, इसमें ईएमआई क्या करेंगे? ईएमआई इसमें है ना? और 299 वाले में ईएमआई नहीं है। इनके अलावा देखिए हाँ, यहाँ पे आपको देखिए सीधा-सीधा ये जो है आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है कि प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे आपको इस तरीके से ऐप मिलेगा, फिर फ़ोन में इंस्टॉल करना है, फिर अपना हाँ, एक चीज़ है, कोई भी प पहले लॉगिन मत करा करिए, लॉगिन नहीं करा जाता, जब फर्स्ट टाइम किया जाता है तो रजिस्टर किया जाता है। जितने डिटेल माँगेंगे आपको पहले ऐप खुलेगा उसको रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर जितनी भी चीज़ें हैं डालने को।
अब जब कर लेंगे तो आपको जितने भी हैं वहाँ पे 14 सेक्शन है, अभी 14 सेक्शन में अलग-अलग में काम चल रहे हैं। आगे फ्यूचर में आपको सारे सिलेबस सब कुछ एक तरफ से मिलेगा, बस धीरे-धीरे सारा काम चल रहा है, ये समझिए। तो ये चीज़ है आपको, और आपको 3rd नंबर वाले पे जाना है जहाँ पे अभी आपको काम करना है। बाकी इस तरीके से आप जो है कोर्स को परचेज़ करेंगे और सारी चीज़ें आपको वहाँ से सुविधा मिलने लगेंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको दिक्कत नहीं होना है, ठीक है? इस तरीके से हमने सोचा था कि आपको बता दें, क्योंकि अलग से हाँ, अब ये नोट्स थोड़ा देख लीजिए। जैसे आप कभी भी इस किताब को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जो भी हो, तो जब जाएँगे ना, तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आपको चैप्टर में निवेदन है। तो क्या होता है कि यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमें बहुत अच्छे से करा दिया है, लेकिन लास्ट टाइम के लिए जो क्वेश्चन आपका बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। अतीतोन्मुख, भविष्योन्मुख किसने कहा? इतिहास को जड़ और गत्यात्मक किसने कहा? किसने इसको सृजनात्मक पुनरुत्थानवादी कहा? किसने भविष्योन्मुखी होना कहा? है ना? और किसने इतिहास के चौखटे के संबंध में इस तरीके से पंक्ति कही? किसने इसको समाज शास्त्रीय कहा? है ना? और केवल अखबारी साहित्य किसने कहा? कृष्ण शंकर ने साहित्यिक कृतियों के बारे में क्या कहा? अब उतना निवेदन से जितना क्वेश्चन बनना चाहिए था, सारे आपके नोट्स में है। सेम चीज़ ऐसे भूमिका में जाएँगे, सीमांकन का आधार क्या है? किस-किस आधार पे बाँटा गया है? नामकरण में कैसे है? मध्यकाल से भिन्नता और अवरोध जड़ता के बारे में है। मनुष्य से साहित्य बेहतर कब स्तर पे जुड़ा? फिर उपविभाग कैसे किया गया? उपविभाग में इम्पोर्टेंट क्या है? कैसे विभाजन किया गया? 3 उत्थान में कैसे डिवाइड किया गया है? छायावाद क्या है? रोमांटिक शब्द का क्या मतलब है? अंतरात्मा की आवाज़ किसे? यानी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है उन सारे को आपको निकाल के दिया गया है। फिर भी जो भी कुछ आपकी क्वेरी बचेगी, जब हम संडे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप वो भी चीज़ें पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आपकी देखिए अध्याय 1 शुरू होता है, बदलाव की स्थितियाँ। अब कैसे कि जैसे 2 संस्कृतियों का जब टकराहट होता है, तो उसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं, गौड़ सांस्कृतिक कारण होता है, फिर राजनीतिक स्थितियों में कहाँ-कहाँ का ज़िक्र आया है, कैसे-कैसे आया है, नया आर्थिक और ढाँचे के संबंध में इन्होंने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में है ना? तो इस तरीके से आप देखेंगे, और नोट्स मतलब कि ये ऐड ऑन होता जाएगा, है ना? ये सारी चीज़ें होती ही जाएँगी। तो सब मिला के आपको ये बताया गया था कि ये ऐप पे आपको जाना है। ये देखिए, इस तरीके से ऐप मान लीजिए ये खुला है ना, ये इंटरफ़ेस खुला है। तो ये जो 3rd नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है यूजीसी नेट वाले में। आपका यूजीसी नेट वाले में 3rd नंबर पे जो कोर्स है, वही कोर्स आपका ये बच्चन सिंह सीरीज़ वाला है। तो यहाँ पे डेमो 1 क्लास आपको पढ़ा के भी डाल दिया गया था। बाकी जो है यहाँ पे इस तरीके से भी दे दिया गया है कि ताकि आप थोड़ा-सा समझ जाएँ, कोर्स कैसे चलना है, ठीक है? बाकी आप खरीद लेंगे तो हाँ, एक चीज़ है, खरीदने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है? ये नहीं कि आपने खरीद लिया, बताया नहीं। स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो ग्रुप है आपका जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं, उसमें जोड़ देंगे। तो जो भी विद्यार्थी खरीद रहे हैं, वो जोड़ मतलब कि वो ध्यान दें कि उन्हें हमें व्हाट्सएप पे कर देना है उस चीज़ को। अब इस तरीके से देखिए, जो यूजीसी नेट मैंने कहा ना, ये कोर्स आपका इसमें दिख रहा है। यूजीसी नेट हिंदी साइट पेड कोर्स, आपको इसी वाले में जाना है। आप इस वाले में जाएँगे तो ये देखिए 3rd नंबर पे ये है। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे ना इस तरीके से आपके पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा न्यू बैच में। यहीं आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है? तो ये है, और इस तरीके से आपका लेक्चर रहेगा। ये ट्रांज़ैक्शन का हमने बताया कि सारे हैं, और ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर कुछ आप लोगों को ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर लगे तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, जवाब दे दिया जाएगा, कॉल वगैरह से बचिएगा। और अगर ले लीजिएगा कोर्स, तो इसी पे आपने मैसेज कर देना है अपना, वो पेमेंट वाला जो है, जिस नेम से जैसे भी आया अपना नाम लिख के, तो उसको हम ऐड कर देंगे। और कल इवनिंग में जो है आपका 8 बजे, आई थिंक हाँ, 8 बजे लगभग रहेगा। तो हम लोग 1 डेढ़ घंटे बढ़िया इस पे बात कर लेंगे अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छे से जल्दी सफल रहा ये वाला सीरीज़, तो फटाफट हम लोग गद्य साहित्य वाला जो है शुरू कर देंगे अच्छे से। तो समझिए कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपके 2 चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। तो ठीक है, अगर बाकी कोई भी समस्या आती है, कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में करिए, कोशिश करेंगे कि हाँ, उत्तर दे दें। बहुत लोगों का कमेंट अभी उसका उत्तर नहीं दे पाए, बट आप लोग मैसेज कर दिया करिए, जैसे ही फ्री होते हैं ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कुछ बेहतरीन करने का प्रयास है आपके लिए, बस ये समझिए कि उसी में लगे हुए हैं, और इसी वजह से समय से लेके सारी चीज़ें समस्याएँ होती हैं। बाकी आप लोगों का जल्द से जल्द ये चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, और अगर समय रहते ये चीज़ें अच्छे से हम करा पा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि अगर आप मूल टेक्स्ट को पढ़ के जाएँगे, और वो भी बहुत अच्छे से कवर करके, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से क्वेश्चन की गहराई में पूछना, जिस तरीके से आयोग पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करके जाना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हमने आज एक डेमो आपको दिया था, इसमें हमने सारी चीज़ें बता दी कि आपको ये हमारी रणनीति होगी। बाकी तो हमारे जो है
पढ़ाने के तरीके से भली-भाँति आप लोग परिचित होंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह नहीं करना है। बाकी आप एक-दूसरे के थ्रू खुद ही जान जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।